5 ऐसी रिपोर्ट्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं जिसको आप कोट कर सकते हैं एक नुआंस्ड आर्गुमेंट बनाने के लिए अपने एसे में। अगर आप एसे लिख रहे हैं जिसका थीम या जिसका डायमेंशन आप वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस या एजुकेशन से रिलेटेड देना चाहते हैं, नाउ दोज ऑफ यू, अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं, गुड इनफ, ये आपको 5 रिपोर्ट्स काम आएंगी। जो आप नहीं भी दे रहे हैं इस बार मेंस, अगली बार देंगे, तो ये रिपोर्ट्स को मेंशन करना, कोट करना एसे में जरूरी है। See, the thing is that having the experience of evaluating so many essays as an essay mentor from the last so many years, I often come across essay answer copies, essay copies, जहां पे ना बहुत vague statement दिया जाता है। I mean, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर बात करनी हो तो ऑन एंड ऑन बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आपको यूट्यूब पे याद होगा, एक वीडियो भी है जहां पे अर्नब गोस्वामी और राहुल गांधी के बीच में इंटरव्यू हुआ था। वो हर एक क्वेश्चन का आंसर वुमेन एम्पावरमेंट से दे रहे थे, काफी मेम्स भी बने थे, ट्रोलिंग भी हुआ था। लेकिन जब आप वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, एजुकेशन की बात कर रहे हो ना, तो आपको ना नुआंस्ड आर्गुमेंट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू नॉट जस्ट फोकसिंग टू क्लियर योर एग्जाम कि भाई मेरे 250 में से 100 नंबर आ जाएं, 80 नंबर आ जाएं। आप कॉम्पीट कर रहे हो, रैंक लेके आना है, अपने एसे को एंगेजिंग बनाना है, आपने अपने एसे को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द एवरेज स्टूडेंट। तो आपको नुआंस्ड आर्गुमेंट्स देने बहुत ज्यादा जरूरी है। और हां, ये रिपोर्ट्स को आप अपने जीएस के पेपर्स में भी कोट कर सकते हैं अगर आप सोशल इश्यूज से रिलेटेड आप कुछ आंसर कर रहे हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, बहुत पॉपुलर डिमांड पे हम एक कॉम्बो कोर्स लेके आए हैं, एसे प्लस एथिक्स। देखो, ये तो पूरा साल चलेगा, यानी कि एसे और एथिक्स दो ऐसी चीजें हैं। 500 नंबर का कोर्स है ये, बाय द वे। एथिक्स का पेपर जीएस 4 का होता है और एसे का पेपर, जैसे आप जानते हैं, शुरू वाला पेपर एसे का ही होता है। 500 मार्क्स का ये कोर्स है, फॉर 500 मार्क्स। तो एथिक्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? कंप्लीट एथिक्स सिलेबस टॉपिक वाइज फॉर्मेट में, स्पेशलाइज केस स्टडी सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पीवाईक्यू डिस्कशंस होगा विद मल्टीपल अप्रोचेस, इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन का, बॉडी का, इंटरैक्टिव लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस होंगे आपके हमारे एथिक्स की फैकल्टी के साथ। हमारे एथिक्स की फैकल्टी है मिस्टर रविकांत सर, और 25 मेंस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस विद मॉडल आंसर्स, और एक एफएलटी रहेगा। तो ये 6 फीचर्स हैं एथिक्स के, ये 4 फीचर्स हैं एसए के। ये कॉम्बो में मैं कोर्स दे रहा हूं, एसए का विद एथिक्स। और इसमें आपको क्या मिल रहा है? विद इन 60 मिनट्स आपको यह समझाया जाएगा 4 वीडियोस के माध्यम से एसे राइटिंग को अप्रोच कैसे करना है। द ओनली 60 मिनट्स एंड द ओनली 4 वीडियोस यू नीड टू वॉच अगर आपने एसे में स्कोर मैक्सिमाइज करना है, फुल स्टॉप। देन आपको 10 लेक्चर्स में फिलोसफिकल एसेस के इसमें दे रहा हूं। आपको इसमें 1 सेक्शनल टेस्ट और 1 एफएलटी मिल रहा है विद इवैल्यूएशन मेरे द्वारा ही की जाएगी जी, और कोई यहां पे बीच में नहीं होगा, कोई कंटेंट राइटर, कोई आउटसोर्स नहीं होगा, और 2 मेंटरशिप कॉल सेशन पर स्टूडेंट। तो ये कॉम्बो का जो कोर्स है, आपको बता दूं, ये जो कॉम्बो कोर्स का प्राइस कितना है, ये 7500 नहीं, 500 रुपए माइनस कर दीजिए, 7000 का पड़ेगा। अभी अगर आप लेते हैं 7000 रुपीज में आपको 500 मार्क्स का कवरेज मिल रहा है। तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करना, डिस्क्रिप्शन पे ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा इस कोर्स का, वहां पे क्लिक करके आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। प्लीज डू गो फॉर दिस कोर्स, इट्स अ वेरी नॉमिनल कोर्स। अभी आपको 7000 का मिलेगा, अगर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो हो सकता है आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दिया जाए। लेकिन 500 मार्क्स की कवरेज एटलीस्ट ये एसे प्लस एथिक्स कॉम्बो में करी जा रही है। रिपोर्ट नंबर 1 जो आपने कोट करनी है जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो या सोशल जस्टिस की, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश करी जाती है। और जो रीसेंट मेरे पास रैंकिंग है 2023 की रिपोर्ट में, भारत का रैंक 127 था आउट ऑफ 146। नॉट गुड, दिस डजंट लुक गुड। अब ये रिपोर्ट मेजर करती है जेंडर पैरिटी को अक्रॉस 4 डायमेंशंस। आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट्स के बारे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये चारों पैरामीटर्स में आप लगा लीजिए कि इंडिया का रैंक उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर्ड टू द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, द नॉर्डिक कंट्रीज, और हमारा रैंक 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट शोकेस करती है कि हमारा सिग्निफिकेंट जेंडर गैप है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में और हेल्थ एंड सर्वाइवल में। सेकेंड रिपोर्ट
वुमेन, बिजनेस एंड लॉ, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है। इसमें रैंकिंग नहीं होता, लेकिन हर एक कंट्री के लिए स्कोर दिया जाता है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100 बेस्ड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू वुमेन इकोनॉमिक राइट्स। हमारा स्कोर 74.4 है आउट ऑफ 100, ये लेटेस्ट रिपोर्ट का आपको मैं बता रहा हूं। तो यानी कि ये 74.4 आउट ऑफ 100 क्या इंडिकेट करता है कि बहुत सारे लीगल अड़चने हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि औरतों के लिए एग्जिस्ट करती हैं। अगर इक्वल पे की बात हो, अगर हम वर्क की बात करें, वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात करें, या अगर एक सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। एंटरप्रेन्योरशिप हम स्टार्टअप इंडिया का ये जो फिनोमेना है पिछले 10 सालों में देख रहे हैं, लेकिन इतनी औरतें बढ़ चढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं एम्ब्रेस कर पा रही हैं एज कंपेयर टू द मेन। तो ये स्कोर रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का प्रोग्रेस इन क्रिएटिंग सच लॉज, इन क्रिएटिंग सच लेजिस्लेशन जो कि जेंडर इक्वालिटी एट वर्क प्लेस, एट बिजनेस को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पे भी गैप्स काफी दिख रहे हैं, जिसके कारण इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में भी इंडिया को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जेंडर इंडेक्स। अब ये जो है ना, ये रिपोर्ट इक्वल मेजर्स के द्वारा पब्लिश की जाती है। आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ऑनलाइन ये वेबसाइट भी दिख जाएगी। नाउ बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जेंडर इंडेक्स में यानी कि दो ट्विन पर्पसेस हैं, दैट टुवर्ड्स 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो अचीव करने ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत वाइटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। तो ये ट्विन पर्पसेस को, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट किया जा सकता है, उसके लिए ये पर्टिकुलर इंडेक्स बनाया गया है। इंडिया का रैंक 95 है आउट ऑफ 129 कंट्रीज। तो ये इंडेक्स मेजर करता है जेंडर इक्वालिटी प्रोग्रेस टुवर्ड्स अक्रॉस दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ भारत की रैंकिंग इंडिकेट करती है कि जैसे कि एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट जैसे एरियाज में तो प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अभी भी भारत काफी पीछे है। नंबर 4 आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब इसकी जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 का जो डेटा है वो अभी इसी साल मार्च 2024 में रिलीज किया गया था। इंडिया की रैंक बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ 2022 रैंक करता है एट 108 आउट ऑफ 193। यहां पे थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। नाउ इंडिया स्टूड एट अ रैंक ऑफ 122 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द GII 2021। तो विच मीन्स के एक साल में GII 2022 और GII 2021 में 14 रैंक्स का डिफरेंस है। नाउ लास्ट 10 सालों में भारत ने जो रैंक है भारत का वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है। 2014 में भारत का रैंक इस इंडेक्स पे 127 था, अभी 108 हो चुका है। तो विच मीन्स के प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसी स्टैंड अप इंडिया जैसी पॉलिसीज को अनलीश किया जा रहा है, जहां पे औरतों के अधिकारों को, औरतों के सम्मान को और उनके लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे एम्फसाइज किया जा रहा है। अभी भी काम अधूरा है। आई नो दैट इतने सारे जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस हम देख रहे हैं, रेप केसेस देख रहे हैं। वी ऑल नो व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन कोलकाता फ्रॉम द लास्ट 1 month, what has been unfolding in front of us on the TV channels. However, having said that, as a student of UPSC, as a prospective bureaucrat, you need to show optimism. You need to show optimism and you need to reflect that optimism via nuanced arguments in your essay. All right? And last but not the least, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन, ये जो एजेंसी है फॉर चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। अब यहां पे भी बहुत एक पेचीदा बात हमारे सामने आती है कि जो 10 से 19 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, ये भारत में लार्जेस्ट है, यानी कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं 10 से लेकर 19 साल की उम्र में ना। अब ये एवरी 5th पर्सन इन इंडिया एट द मोमेंट, या तो वो बच्चा 10 साल का है, 18 साल का है, 15 साल का है, 16 साल का है। इंडिया इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से बहुत फायदा उठा सकता है आने वाले 25-30 सालों में, अगर हम ये इंश्योर कर सके कि ये बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण और एक स्वस्थ माहौल में रखा जा सके, इनकी लाइफ स्किल्स को, इनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, तभी ये हमारे देश का भविष्य बन सकते हैं और यही बच्चे आगे जाके भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। लेकिन adolescent girls, they are very vulnerable to poor nutritional status, early marriage and childbearing, which is affecting their ability to live empowered healthy lives, जो कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी इंपैक्ट करेगा।
सो दोस्तों ये 5 रिपोर्ट्स को पढ़ लेना, रट्टा मार लेना, ये वीडियो को फिर से देख के इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों अगर आपको होलिस्टिक एसे का फाउंडेशन बैच की रिक्वायरमेंट है, अगर आप होलिस्टिकली एसे को प्रिपेयर करना चाहते हैं विद मेंटरशिप, विद इवैल्यूएशन, मच मोर वास्ट than what we are offering in the essay and ethics combo, so this is the course for you which is for 9,000। और दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको मैं 50 मॉडल एसेज 50 मॉडल एसेज अलॉन्ग विद वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पे आपके लाइव डाउट सेशंस होंगे, आपके यहां पे मेंटरशिप कॉल्स होंगे, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मेंटरशिप हम कॉल्स कर सकते हैं। और पीवाईक्यू एनालिसिस 2019 से 2024 का भी पीवाईक्यू आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों साथ के साथ इसमें मास्टर क्लास रहेगी विद द फाउंडर्स ऑफ स्लीपी क्लासेस, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर भी इसमें रहने वाला है। कंप्लीटली होलिस्टिक एंड द ओनली फाउंडेशन कोर्स व्हिच यू रिक्वायर फॉर एसे। एंड लेट मी आल्सो टेल यू वन मोर थिंग, इस एसे फाउंडेशन कोर्स के जरिए आप केवल एसे नहीं लेकिन अपने जीएस को भी कंसोलिडेट कर पाएंगे। और डिटेल्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट पे और इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपको, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, अ वेरी हैप्पी सेप्टेंबर। थैंक यू।